इस पे नजर आएंगे। भसीन सर ने सुबह कहा था कि आईटी और फार्मास्यूटिकल वो पैक्स हैं जिनको आप रडार पे रखिएगा। एनटीपीसी आज सुबह का टॉप बेट बोला था और एनटीपीसी का इंटरडे चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब, क्या रिकवरी आ रही है उस स्टॉक में। मेरे ख्याल से इन ग्रीन इस समय एनटीपीसी कामकाज करता हुआ और सन फार्मा में भी लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी आती हुई। भसीन सर, मार्केट्स पे क्या टेक है? बढ़िया दिन के लोस से रिकवरी हम इस समय आती हुई देख रहे हैं निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। हाँ आशीष जी, तो आपको कहा था आज और कल में बॉटम बन जाएगा। मेरे हिसाब से आज बॉटम बन गया। अब देखिए अगले अगले इन 10 दिनों में 14,400 500 वापिस आएगा। और जैसे आपको कहा था, यील्ड्स आर पॉजिटिव फॉर बैंक्स ऑन द लेंडिंग साइड बिकॉज दे आर गेटिंग कैपिटल। कैन बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई, दे हैव जस्ट रेस कैपिटल। सो द पेसिमिज्म इज मोर बिकॉज ईटीएफ फ्लोज का सेलिंग है। और ईटीएफ फ्लो जब आते हैं जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, 300-300 पॉइंट नीचे तक बिकता है और 300-300। सो आपके लिए मौका है अगर आप फियर खरीदना चाहें, क्योंकि भाव आपके साथ है। दोनों चीजें आशीष जी साथ तो मिलेंगी नहीं, या तो आपको भाव मिलेगा और फियर मिलेगा, या ग्रीड मिलेगी तो भाव नहीं मिलेगा। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक ऑन द मार्केट एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के वैक्सीन का जो हमारा फ्लो है, इट्स सो पॉजिटिव दैट इनहेरेंटली आई थिंक द रीओपनिंग इज गोइंग टू बी इवन मोर फास्टर। आपको अपडेट भी दे दूं, HCL टेक, इन्फोसिस, माइंट्री, कोफोर्स मेरे टॉप पिक्स थे। दे हैव आउट परफॉर्म द मार्केट। आज सुबह आपको आईसीआईसीआई बैंक दिया था हर्षिता को 593, 594, 610 रुपए हो गया। बुक कीजिए इंट्राडे। आपको एनटीपीसी का था 108, 8.25, 10.5 हो गया, वो 15 रुपए बिल्कुल जाएगा। और अब आपके लिए दो पिक्स हैं, दोनों मार्केट रिलेटेड हैं, जो बैंक्स में है और इंश्योरेंस में है, विच आई थिंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर फ्रॉम हियर। प्लीज बताएं सर। हाँ, एक और चीज कह दूं आपको और शैल जी को कि मैं बोल रहा हूं ऑटोज में तो बहुत बदम तेजी आएगी। जो वीकनेस आनी थी आ गई। मारुति के यहाँ गाड़ियां की लाइन लगे, उनके पास समय नहीं है, उनके पास इतनी बुकिंग है। सेम इज द केस विद बजाज ऑटो। दिस इज द टाइम उनके एक्सपोर्ट्स आर रोरिंग एंड इवन दो देयर इज प्रेशर इन महाराष्ट्र, दे हैव बीन नॉट इंपैक्टेड बाय एनी लॉकडाउन। थर्ड माय पिक वाज बॉश। मैंने आपको कन्विक्शन से कहा था बॉश इज हेडिंग इन दिस ईयर टू 20,000, बट इन द नियर टर्म 16,500 फॉर अ ट्रेडर शुड बी देयर। So selectively banks and autos will be very, very big outperformers. Now the top pick is ICICI Pru. I think this insurance is going to see huge amount of inflows, both FDI and so ICICI Pru is looking very good here at 450, 448, 450. Keep a stop loss of 440. This is headed back to 480. The other buy would be a Federal Bank. One of the best mid cap performing bank, 83, 83.25 में लीजिए, 81.50 का stop loss. This is headed 88 to 90. अरे वाह, तो आईसीआईसीआई प्रू और फेडरल बैंक। अच्छा भसीन सर, आपने कहा था ये ईटीएफ आउटफ्लोज हैं, ये ईटीएफ आउटफ्लोज क्यों हो रहे हैं हमारे यहां से, और ये खत्म हो गए हैं कि अब मान के चलूं कि ज्यादा जो पेन था वो पीरियड खत्म हो गया है ना आउटफ्लोज का? नहीं आशीष जी, अगर ये मुझे पता होता तो फिर तो मैं बात, क्योंकि हम कह रहे हैं बॉटम लग चुका है, इसीलिए मैं मोटा मोटी जानना चाहता था। हाँ, बॉटम तो सर भाव के साथ लगता है ना। ईटीएफ फ्लोज आए जाए उससे शेयर बाजार थोड़ी आपको के कल को आना शुरू हो जाए तो द मार्केट हैज इट्स ओन गेम प्लान ऑफ वेयर यू फाइंड वैल्यूएशंस आर कंफर्टिंग। ICICI was looking overbought at 640 yesterday and suddenly you have it at 595 because of ETF outflows. So you have to use the fear to buy, or I think that is all priced in. You cannot have yields and growth and everything coming without inflation and other things. So it's a misnomer. You should ignore the noise because that is all giving cause and reason to an effect to a fall. I am extremely positive and this you should use these declines. Again, just like I आपको कहा, I think we could see more outflows on the, but the domestic flows are turning positive. They are not going to wait now for any further dips. You will see big figures coming from domestic locals because retail investors are putting their money in the market now. और थैंक यू वसीम साहब। और मार्च